नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपको 10th की मैथ पढ़ाऊँगा। तो हम बारी बारी से सारे चैप्टर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 8 शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6 कवर करता हूँ। चैप्टर नंबर 8 बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप समझोगे आपको पूरा समझ में आएगा। और जो भी कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय परिचय। तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हम 3 कोणों को मापने की हम कोशिश करेंगे। इसमें जो 10th लेवल में है वो जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा होगा। केवल इस वाले एंगल को ही हमें इसमें कवर करना है। देखो, सबसे पहले हम याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि त्रि यानी कि 3 और कोण यानी कि कोण और मितीय मतलब माप, 3 कोणों का मापना है। अब देखो, त्रिकोणमितीय जो होता है उसका एक मीनिंग और होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो कोण होता है और जो साइड होती है, कोण और साइड, उनका संबंध स्थापित करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमेशा आप याद रखेंगे। वैसे मैं 10th लेवल की बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर तो आप और भी ट्राइंगल पे इसको त्रिकोणमिति को लागू करेंगे, लेकिन मैं केवल इसमें समकोण त्रिभुज को, जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो केवल समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है, नहीं और भी पे लागू होती है, लेकिन हम 10th पे हैं जो समकोण त्रिभुज पे लागू करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको है जो इसमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है। कि देखो, जैसे ये समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हम उसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे ये ट्राइंगल कैसे भी हो, कैसे भी नहीं हो, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली साइड है जो कर्ण होती है, और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आप याद रखेंगे। इसको मैं के से डिनोट करूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, और वैसे इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले के लिए हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इतना क्लियर है? इसके बाद में देखो, ये हमारा पास, मान लो मैं ये एंगल थीटा ले लिया। थीटे में आप कुछ भी ले सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से लेंगे। तो जो इसमें थीटा दे रखा है या थीटा पूछ रखा है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा लंब होगी। क्वेश्चन में कभी कभी क्या कर देगा कि थीटा आपका ये दे देगा, थीटा आपका क्या दे देगा, ये वाला एंगल दे देगा, तो उसके लिए फिर लंब ये हो जाएगा, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो लंब है वो थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। थीटा मतलब एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, और इसको मैं एल से डिनोट करूंगा, और वैसे इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन ओ परपेंडिकुलर। इसके बाद में जो बच गया वो है हमारा आधार, इसको ए से डिनोट करूंगा, आधार। ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा हमारे पास कर्ण होती है, कौन सा आधार होता है और कौन सा लंब होता है। अब देखो, एक पाइथागोरस पर भी पढ़ा होगा आपने, जो इसमें बहुत ज्यादा काम आएगी, कि जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है वो हमारा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है उसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये आपको याद रखनी है। अब देखो, इसमें क्या है कि इस वाले
त्रिभुज में देखो मैं, ये भुजा है मेरे पास, लंब है, ये मेरे पास आधार है, ये मेरे पास कर्ण है। अब मैं क्या करता हूँ कि बारी बारी से इनका अनुपात लेने की कोशिश करता हूँ। मतलब यहाँ लेते हैं लंब बटा, सबसे पहले हमारे पास लंब बटा कर्ण, कर्ण, उसके बाद में आधार बटा कर्ण, उसके बाद में लंब बटा आधार। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। बस कुछ नहीं है, मैंने क्या किया है कि जो ये वाली भुजा है लंब, लंब का और इस वाले कर्ण का मैंने अनुपात ले लिया। फिर दूसरी बार क्या किया कि आधार का और कर्ण का अनुपात ले लिया। तीसरी बार क्या किया मैंने, लंब का और आधार का अनुपात ले लिया। अब क्या किया, आधार और लंब का अनुपात ले लिया, और इसके बाद में है जो कर्ण का और आधार का अनुपात ले लिया, और फिर उसके बाद में है जो कर्ण का और लंब का आधार वो अनुपात ले लिया। यानी कि मेरे पास यहाँ पर तीन भुजा है, तो तीन भुजाओं के जो अनुपात बनते हैं वो मेरे पास 6 बनते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है। इस वाली भुजा का है जो नाम है जो वो क्या है, साइन थीटा। इसके बाद में इस वाली भुजा का नाम है कोस थीटा। इस वाली भुजा का नाम है टेन थीटा, मतलब भुजा का नहीं, मतलब अनुपात। इसके बाद में इसको हम कोस थीटा बोल देंगे, इसके बाद में हम इसको सेक थीटा बोल देंगे, और इसके बाद में हम इसको क्या बोल देंगे, कोसेक थीटा बोल देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई अनुपात नहीं बनता है। अब क्या करते हैं, देखो आप ध्यान से देखेंगे, इसको आपको याद रखना है। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब आपके ये याद नहीं रहेगा, इसके लिए एक आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल, यानी कि ये तो इसका उल्टा कर देना है, लाल बटा कक्का और इधर से लेना उल्टा अक्का बटा लाल। ये वाला जो फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण, ये हमारे पास साइन थीटा होगा, ये हमारे पास कोस थीटा होगा, और ये हमारे पास होगा टेन थीटा। इसके बाद में ये हमारे पास होगा कोस थीटा, और ये होगा सेक थीटा, और ये होगा कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इसको याद कैसे रखना है कि जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आप सीक्वेंस याद करो। सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सीक्वेंस याद करो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जो साइन थीटा है, मैं यहाँ पे 7 नंबर का, ऐसे तो फॉर्मूले बनते नहीं है लेकिन मैं बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बना सकते हैं। जो साइन थीटा है वो आपको देखो, ये देखो, ये साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण, और यहाँ पर देखो कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा लंब। तो कहीं ना कहीं ये है जो इसका जस्ट उल्टा है। साइन थीटा है जो कोसेक थीटा का क्या होगा, उल्टा। तो मैं साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/, कोसेक थीटा। इसके बाद में देखो, यहाँ पे देखो कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण, और यहाँ पे देखो सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटा आधार। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो कोस थीटा होगा वो हमारे पास 1/सेक थीटा होगा। ऐसे आप देखेंगे कि जो टेन थीटा है वो कोट थीटा के अपोजिट है, ये लंब बटा आधार है और ये आधार बटा लंब है। तो यहाँ भी बोल सकता हूँ मैं कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। अच्छा, जब मैं साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा बोल सकता हूँ, ये इसका उल्टा है, तो ये भी तो इसका उल्टा है, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जो यहीं से ले लेता हूँ, कोट थीटा बराबर है जो क्या है, 1/tan थीटा। ये आपको याद रखना है। जो हमारे पास
इस चैप्टर का 8.4 है, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उनमें है जो बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, इसके बाद में है जो सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। और हमारे पास ये लास्ट हो जाएगा कोस सेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हमें याद ये रखना है, पहले सबसे पहले कुछ नहीं करना, ये वाला सीक्वेंस याद रखना है और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटा कक्का और कक्का बटा लाल। इसके बाद में ये इसका रख दोगे। अब ये तो कुछ नहीं है, ये इसका उल्टा है, ऐसे याद रख सकते हो। अब जो साइन थीटा पहले वाला है जो छठे वाले का है जो अपोजिट होता है, दूसरा है जो पांचवे वाले का अपोजिट होता है, और तीसरा है जो चौथे वाले का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसके बाद में और ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ अब की बार, जो साइन थीटा है ना उसमें मैं कोस थीटा का भाग देता हूँ। ये साइन थीटा है बटा कोस थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कोस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण। देखो कर्ण से कर्ण कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार आप ध्यान से देखेंगे तो ये लंब बटा आधार ये किसका फॉर्मूला है, टेन थीटा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, या तो आपको साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर दिखे तो उसकी जगह आप रख सकते हो टेन थीटा, या टेन थीटा की जगह हम साइन बटा कोस थीटा रख सकते हैं। ये हम 8.4 में काम नहीं। इसके बाद में है जो देखो, जैसे मैंने साइन में कोस का भाग दिया, अब की बार मैं क्या करता हूँ कि कोस में साइन का भाग देता हूँ। कोस है, कोस थीटा में किसका भाग देता हूँ मैं, साइन थीटा। कोस हमारे पास क्या है, आधार बटा कर्ण, और साइन क्या है, लंब बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया, अब की बार क्या बच गया, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, ध्यान से देखो, आधार बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, कोस थीटा हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। सबसे पहले आप इन चीज़ों को ये नोट कर लें कि ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हमारे पास ये होगा, और उससे जो फॉर्मूले हमने क्रिएट किए हैं वो ये होंगे, और ये किए। ये आप 14 फॉर्मूले हैं जो इनको याद कर लें। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, याद कर लोगे या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लेना कि जो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए आपके, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1 है। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ। यदि tan a इक्वल टू 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात देखो हमारे पास क्या है कि जो tan थीटा है वो 4/3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। मैं आपको बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने होते हैं,
6 होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास साइन ए। देखो यहाँ पर एंगल अगर ए ले रखा है तो हम ए लेंगे, थीटा ले रखा है तो थीटा लेंगे, बी ले रखा है तो बी लेंगे, सी ले रखा है तो सी लेंगे। जो भी एंगल ले रखा है हम वही एंगल लेंगे। साइन थीटा ये वाला निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है कोस ए निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है टेन ए निकालना है, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में, पर फिर भी हम दोबारा निकाल लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है कोट ए निकालना है, इसके बाद में हमें सेक ए निकालना है, और लास्ट में हमें निकालना है कोसेक ए निकालना है। सबसे पहले जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेन ए इक्वल टू है 4/3, उसके अकॉर्डिंग हम एक कच्चा सा डायग्राम बना लेंगे। ये हमारे पास हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो 10th लेवल पे 90 डिग्री वाले यानी कि समकोण त्रिभुज पे अप्लाई होती है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मेरे पास जो ये वाला एंगल है ये तो 90 डिग्री है, इस वाले एंगल को मैं ए मान लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए है। तो अगर मैं एंगल ये माना हूँ, आप ये भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मैं एंगल ए माना हूँ तो इसके लिए देखो ये समकोण है, इसके लिए ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ण हो जाएगा। ये अगर एंगल ए है तो इसके लिए परपेंडिकुलर यानी कि लंब है हमारे पास, ये सामने वाली साइड हो जाएगी, और जो बच गया वो हमारे पास क्या है आधार है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग देखो ये इसमें सेंटीमीटर नहीं दे रखा है, ना हमें मीटर दे रखा है, ना हमें किलोमीटर दे रखा है, ये जस्ट एक रेशियो है। तो इसको रेशियो है तो हम रेशियो में ही मानेंगे, कोई के का मल्टीपल मान लेंगे। तो देखो टेन ए ये है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि जो टेन ए है उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 4/3, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब आप साइड में लिख लेंगे कि लाल बटा कक्का। देखो आपको सीक्वेंस के हिसाब से याद रखना है, मैंने बोला था आप सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, और ये टेन थीटा है। तो टेन थीटा का इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा आधार। जब आप कंपेयर करेंगे तो लंबा हमारे पास 4 होगा और आधार हमारे पास 3 होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर ये कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम के का मल्टीपल मानेंगे, के का मल्टीपल मानेंगे। तो यहाँ पर ये लंब है, ये हमारे पास थीटा है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 4K, और आधार है जो हमारे पास क्या है, आधार हमारे पास हो जाएगा 3K। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, ये के नहीं है यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप। इस वाले ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ABC। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, इस कर्ण क्या है AC का स्क्वायर क्या होगा भाई, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारे पास निकालना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारे पास कितना है 4K और उसका होल स्क्वायर, प्लस BC हमारे पास है 3K और उसका होल स्क्वायर। AC स्क्वायर हमारे पास आ गया 25K स्क्वायर। हमें AC का मान निकालना है, तो 25K स्क्वायर, इसके लग जाएगा अंडर रूट। 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या है, कितना आएगा 5 आएगा, और K का स्क्वायर निकालेंगे और उसका फिर अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5K। इसका मतलब ये वाली साइड हमारे पास आ गई 5K। और वैसे भी आप ट्रिपलेट याद रख सकते हैं 3, 4 और 5, ये वाला ट्रिपलेट आप याद रख लेना। अब देखो हमें निकालना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास कितना है इसमें, ये अगर a है तो इसके लिए लंब कितना हो जाएगा 4K अपॉन कर्ण कितना है 5K, तो K से K कट गया, यहाँ पर आ गया 4/5। कोस का मान, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3K अपॉन कर्ण कितना है 5K, K से K कट गया, कितना आ गया 3/5।
ये आपको दे रखा है या फिर दोबारा निकाल लो। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है इसमें 4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे कि आप काट देना 4, और आधार कितना है 3। देखो वही आ गया। इसके बाद में कोट, कोट क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। या फिर इसका उल्टा करते जाओ, हमें पता है कि जो tan है उसका उल्टा क्या होता है कोट, तो ये इतना हो जाएगा 3/4। sec है वो इसका उल्टा होता है तो 5/3, और cos sec है जो इसका उल्टा होता है तो 5/4। ये हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया हमने। एक तो ये गिवन था और 5 और निकाल दिए। ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। ये आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। देखो क्वेश्चन दे रखा है, यदि एग्जाम्पल 2 देखो, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसके लिए साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हो, तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल बी है जो एंगल क्यू के इक्वल होगा। सबसे पहले दो ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि तो दो चीज दे रखी है ना हमें, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, और ये यहाँ पे राइट एंगल है। इसके बाद में हमारे पास दूसरा ट्राइंगल दे रखा है, क्यू लेना है ना, पी क्यू, और ये हमने ले लिया आर। अब देखो गिवन क्या है, गिवन के हिसाब से चलेंगे। यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो हमारे पास दे रखा है कि साइन बी, तो इस वाले ट्राइंगल से मैं साइन बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया भाई ए सी अपॉन कर्ण कितना हो गया ए बी। दूसरा हमें क्या देखना है कि साइन क्यू, इस वाले ट्राइंगल में देखना है साइन क्यू। साइन क्यू क्या है, वही फॉर्मूला तो वही हो जाएगा पी आर लंब बटा कर्ण पी क्यू, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दें, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे आप फर्स्ट। अब देखो इसको हम किसी इक्वेशन फर्स्ट देने से पहले क्या करेंगे, एक स्टेप और कर लो, ए सी इसको इसके नीचे ले लो पी आर, और ये ऊपर चला जाएगा
ए बी अपॉन पी क्यू। यानी कि मैंने क्या किया है कि इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ए सी इंटू पी क्यू, ए सी इंटू पी क्यू, और हो जाएगा ए बी इंटू पी आर, ए बी इंटू पी आर, और इसको इसके नीचे भेज दो और इसको इसके नीचे भेज दो। अब इसको हम जो के का मल्टीपल मान लेंगे, वो के का रेशियो में मान लेंगे। अब इसको दे देंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये क्या बन गया हमारे पास, ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में क्या करना है, ये वाली साइड है जो इस वाली साइड और इस वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में, ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड का रेशियो, ये वाली साइड का रेशियो, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो है जो हमारे पास क्या आ गया, बराबर आ गया। अच्छा इधर देखो, साइन बी, ओ सॉरी, एंगल बी और एंगल क्यू, एंगल बी और एंगल क्यू, ये प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप इसी ट्राइंगल को है जो सर्वांग सम प्रूव कर दे, सर्वांग सम प्रूफ कर दे। सर्वांग सम कब प्रूफ होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, और ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ से एस 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 और यहाँ भी एस एस एस, भुजा 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 नियम से हमें क्या करना है, इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद में देखो इस वाली साइड इस वाली साइड, ये तीनों साइड का रेशियो हमारे पास बराबर आ जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोण है जो इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण है जो इस वाले कोण के जो बराबर दे रखा है 90-90, और ये वाला एंगल है जो ये वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दिमाग में होना चाहिए कि हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। देखो दो साइड का रेशियो तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, बस तीसरी साइड बची है, ये वाली साइड और ये वाली साइड और बराबर कर दो, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्वांग सम प्रूफ हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो मैं इस वाले ट्राइंगल से क्या निकाल रहा हूँ, देखो BC का मान निकाल रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल से BC का मान निकाल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC का मान निकालना है तो BC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर, ये साइड जाएगा तो माइनस AC स्क्वायर। BC का मान निकालना है तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, जैसे हमने BC का मान निकाला है, इस वाले ट्राइंगल में हम किसका मान निकालेंगे, RQ का मान निकालेंगे। तो इसके हिसाब से PQ स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो RQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो RQ इक्वल टू जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब की बार अब क्या करते हैं कि इस वाली साइड BC और RQ का रेशियो निकालते हैं। BC इक्वल टू RQ, BC हमारे पास है अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। BC अपॉन RQ इक्वल टू, इधर देखो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से रिप्लेस, वैल्यू है जो रिप्लेस करनी है। मैं क्या करता हूँ कि इस वाली साइड में है जो ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, AB स्क्वायर का भाग दे देता हूँ। ध्यान से देखना, AB स्क्वायर और ऊपर नीचे में AB स्क्वायर का भाग दे दिया, और ऐसे नहीं समझ में आया तो एक स्टेप और बढ़ा देंगे। AB से मैं ऊपर नीचे गुणा कर दिया,
इसको आप यही रखो सेम। जब ये ए बी है जो अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अंडर रूट ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इस वाले में और भाग दे लेना किसका, पी क्यू अपॉन पी क्यू। तो पी क्यू पी क्यू, ये पी क्यू पर रहेगा, ये अंदर जाएगा तो ये वही हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ बी सी अपॉन आर क्यू। देखो ये ए बी है और ये पी क्यू है। ये देखो यहाँ पे क्या बच गया, ये इसे कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। और ए सी अपॉन ए बी, ये देखो ए सी अपॉन ए बी, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, पी आर अपॉन पी क्यू। तो ये हो गया पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। और ऐसे ही सेम है जो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। और ये क्या है, पी आर स्क्वायर माइनस अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ये देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ से ध्यान देखो, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, के रख सकता हूँ। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर क्यू। तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू आर क्यू। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन आर क्यू, या फिर के इक्वल हो जाएगा, तो समीकरण 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हैं कि ए सी अपॉन पी आर, इसका रेशियो है जो के है, ए बी अपॉन पी क्यू, इसका रेशियो भी क्या है, के है। और यहाँ से देखो बी सी अपॉन आर क्यू, इस वाले साइड का भी रेशियो क्या है, के। यानी कि मैंने क्या प्रूव कर दिया कि ये तीनों साइड है जो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, वो रेशियो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप एस नियम से भुजा साइड नियम से आप क्या बोल सकते हैं, रूल से क्या बोल सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल है जो इस वाले ट्राइंगल के क्या होगा भाई, मैं यहाँ कर देता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सर्वांगसम ट्राइंगल ई क्यू आर। देखो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की क्या है, सर्वांगसम है। तो सीपीसीटी से आप क्या बोल देंगे, कि संगत कोण भी इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए है जो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी है जो एंगल आर के बराबर होगा, और एंगल बी है जो एंगल क्यू के बराबर होगा। तो सीपीसीटी से क्या बोल दूंगा मैं, एंगल जो दे रखा है एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू, किससे, सीपीसीटी से, जो कि आपने ये 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में जो कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।